अस्सलाम वालेकुम आई सोचने फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। कल तक एक शख्स जो कि नामालूम था, नहीं जानते थे कि वो कौन था, और अपने साथ दो मासूम बच्चों को लेकर दो दरिया पहुंचा। बच्चे भागते रहे, खुद को बचाने की कोशिश करते रहे, लेकिन इस शख्स ने उन बच्चों की एक ना सुनी। दोनों बच्चों को अपनी गोद में जबरन दबोचा और फिर इसने दो दरिया में छलांग लगा दी। वहां पर खड़े मौजूद जो बाकी के लोग थे वो घबरा गए, इस तमाम तर मामले को देखते रहे और देखते रहे कि आखिर ये शख्स कौन हो सकता है। कल तक यही सोचा जा रहा था कि ये शख्स कोई नशई है, कोई किसी से दुश्मनी ले रहा है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अच्छे घर के लग रहे हैं, बच्चों के कपड़े और हुलिये भी काफ़ी अच्छे थे। लेकिन शख्स की हालत कुछ इस तरह की थी कि लोगों को ये महसूस हुआ कि शायद ये शख्स किसी से ख़ानदानी दुश्मनी या फिर बदले की नीयत से किसी के बच्चे उठाकर लाया और फिर दो दरिया में कूद गया। बच्चों की जनाब इस वक्त डेड बॉडीज जो हैं वो रिकवर कर ली गई हैं। ताहाल दोनों बच्चे, एक का नाम अहमद और आयत, इनकी डेड बॉडीज को रिकवर कर लिया गया है। लेकिन अगर इस शख्स की बात करें जिसका नाम आलिम औरंगजेब है, ताहाल ये अभी तक लापता है और सर्च टीमें इस वक्त इस मुश्किल का शिकार हैं कि ये शख्स कहाँ गया और इसको किस तरीके से ढूंढा जाए। बहुत सारे सवालात खड़े हो रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। दिल को दहला देने वाला ये वाकया है और इस वाकये से मुतालिक अभी बड़े अहम किस्म के इंकिशाफात हो रहे हैं, जिसमें बहुत सारी चीज़ें खुलकर सामने आई हैं जो कि आप लोग नहीं जानते थे। बताएंगे आपको कि इस शख्स के भाई जिनका नाम असगर है, उन्होंने क्या इंकिशाफात किए हैं और उन्होंने कहा है कि ये खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल है और मैं इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाऊंगा और इसको पूरी तरह से कानूनी मुकदमा लड़ूंगा। आखिर ये मामला क्या है? भाई जो है इनका आलिम औरंगजेब, ये क्यों इतना तंग आ गया, या फिर ऐसी कौन सी वजह बनी कि उसको अपने ही दोनों बच्चों के साथ दो दरिया में कूदना पड़ा? जी हाँ, एक बात तो वाजे हो चुकी है अब तक कि ये शख्स जो है, जिसे कहा जा रहा था मुबैना तौर पर कि कोई चरसी है, नशई है, ये ऐसा नहीं था, बल्कि ये एक स्कूल टीचर था। और ये जो दोनों बच्चे लेकर कूदा है, ये बच्चे किसी और के नहीं बल्कि इसके अपने ही बच्चे थे। बताऊंगी आपको कि बच्चों की वालिदा कहाँ हैं, क्या ये इसके दो ही बच्चे थे या और भी थे तो वो कहाँ हैं। वालिदा जो है उनके बारे में भी, उनके भाई के बारे में भी, और किसकी वजह से आखिर इस शख्स ने इतना इंतहाई कदम उठाया। इस वाक़े के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो अब सामने आ रही हैं। वो तमाम तर चीज़ें मैं इसी एक वीडियो में आपके सामने रखूंगी। लेकिन अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। चलिए आपको बताते हैं कि सर्च टीमें, रेस्क्यू टीम्स ने पूरी रात सर्च ऑपरेशन जारी रखा। बिल आखिर सुबह आकर पहले अहमद की बॉडी जो है उसको निकाल लिया गया, जो कि नीली पड़ चुकी थी। फिर इसी के साथ जो बहन आए थे, बहुत स्ट्रगल के बाद, बहुत मेहनत के बाद आयत की डेड बॉडी को भी निकाल लिया गया। बच्ची के जिस्म पर जगह जगह जख्म थे, चोटें थीं। जाहिर सी बात है, पानी का बहाव बहुत तेज़ होता है और उस दौरान आप पर पथरीले रास्तों से गुजरते हुए जब बॉडी जो है वो टकराती है तो बहुत सारी चोटें लगती हैं। वो नन्ही मासूम कली जो है उसको भी रेस्क्यू करके इनको सर्द खाने में मुंतकिल कर दिया गया है, ईदी के सर्द खाने में। लेकिन यहाँ पर अब भी इनकी डेड बॉडीज़ की हवालगी के हवाले से एक नया हंगामा भरपा हो चुका है। समझ नहीं आ रही कि ये डेड बॉडीज़ किसको देनी है, किसको देनी है। ये कहानी मैं आपको ज़रा आगे चलकर बताती हूँ। सबसे पहले आपको बताऊँ इस शख्स के बारे में जिसका नाम आलिम औरंगजेब है। ये एक पढ़ा लिखा शख्स है, समझदार शख्स है, टीचर है, स्कूल टीचर है। और जनाब इसके जो दोनों बच्चे हैं अहमद और आयत, वो अपने वालिद के साथ रह रहे थे। ये शख्स जो है अपनी बीवी, जी हाँ, उसके अफेयर से मुबैना तौर पर बहुत ज़्यादा तंग था। इसको इसकी बीवी के साथ दिन रात लड़ाई झगड़ा चलता था, जहनी सुकून नहीं था, लड़ाई झगड़े ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। खातून जो थी, यानी कि इनकी जो बीवी थी, उसने अदालत में मुकदमा दर्ज करवाया खुला का। इसी के साथ उसने बच्चों की कस्टडी के हवाले से भी मुकदमा दर्ज करवा रखा था, जिसमें अदालत ने हालिया ये फैसला दिया था कि जनाब इस शख्स के जो बाकी के दोनों बच्चे हैं, यानी एक बच्चा जो कि पहले से ही अपनी माँ के पास रह रहा था जिसका नाम था मुस्तफ़ा, लेकिन जो दो बच्चे अहमद और आयत वालिद के साथ रह रहे थे,
जनाब अदालत ने इस पर यह फैसला दिया कि ये दोनों बच्चे भी वालिदा के हवाले कर दिए जाएं। जैसे ही इस शख्स ने ये सुना तो वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्ता हो गया। वैसे मुझे इस बात की समझ नहीं आती, जितना हक बच्चों पर माँ का होता है उतना ही बाप का भी होता है। लेकिन ये बाप जो है ये तकलीफ बर्दाश्त ना कर सका और इसने ये सोचा कि ऑलरेडी जब मेरी बीवी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, फिर उसके बाद उसने खुला का मुकदमा भी करवा दिया है, फिर बच्चों की कस्टडी में भी वही जीत गई है, वो बच्चे भी मुझसे ले जाएगी। हंसता बसता घर कैसे पल में उजड़ता देखा उसने। और अदालत के इस फैसले पर यह शख्स इतना ज्यादा मायूस हुआ कि इसने अपने दोनों बच्चों को अपने हमरा लिया, यानी कि आयत और अहमद को, और फिर ले जाकर इनको दो दरिया के अंदर कूद गया। वहीं पर खड़े तमाम लोग देखते रहे और बहुत सारे गुमान करते रहे। लेकिन असल कहानी तो अब सामने आई जब इनके भाई ने कहा कि असल में ये खुदकुशी नहीं बल्कि ये कत्ल है। एक तो ये कि अदालत के फैसले पर मेरा भाई दिल बर्दाश्त हो गया, दूसरा ये कि उसकी बीवी जो है मुबैना तौर पर उसके अफेयर किसी और के साथ होने में ताल्लुक में वो बहुत ज़्यादा दिल बर्दाश्त हो गया। फिर उसने उसकी बीवी ने खुला का मुकदमा भी दर्ज करवा रखा था। इसी के साथ एक बच्चा जो कि पहले उसके पास था उसने फिर भी दो बच्चों की कस्टडी के लिए मुकदमा करवाया और वो दो बच्चों की कस्टडी भी जीत चुकी थी, यानी कि ये दो बच्चे भी अदालत ने वालिदा के हवाले करने का कह दिया हुआ था। इसीलिए मेरे भाई की अब बस हो चुकी थी, मेरे भाई से बर्दाश्त ना हो सका, लिहाजा मेरे भाई ने दोनों बच्चों को लिया और दरिया में कूद गया। अब आप खुद ही बताइए कि कितना अफसोसनाक ये वाकया है। क्या समझते हैं आप लोग कि वाकईतन क्या ये खुदकुशी है या फिर इनके भाई असगर जैसा कि कह रहे हैं कि ये कत्ल है? आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और बच्चों की हवालगी के हवाले से, क्योंकि अदालत अभी ये कह रही है कि बच्चों की कस्टडी जो है वो वालिदा जीत चुकी थी, तो बच्चे कानूनी तौर पर वालिदा को दिए जाएं, यानी कि उनकी डेड बॉडीज जो हैं वो वालिदा यानी ननियाल के हवाले की जाएंगी, ना कि वालिद के। जबकि दूसरी जानिब ये कोशिशें जारी हैं कि जो ददियाल है वो चाहता है कि दोनों बच्चों की अभी जो डेड बॉडीज मिली हैं वो ददियाल के हवाले की जाएं। लेकिन कानूनी तौर पर बच्चे जो हैं वो वालिदा की कस्टडी जीतने के बायस वालिदा की तरफ कहा जा रहा है कि उनको दिए जाएं, यहाँ पर ददियाल पर। लिहाजा दोबारा जो है वो कानूनी रास्ता अपनाया जा रहा है। अभी क्या पता चलता है, आगे क्या होता है। बच्चों की जो अभी बॉडीज़ हैं वो ननिहाल को दी जाती हैं या ददियाल को दी जाती हैं, इस हवाले से भी बताएंगे आपको। और आपको बताएंगे कि अभी तक क्योंकि वालिद जो हैं औरंगज़ेब, उनकी डेड बॉडी रिकवर नहीं हो सकी। इस केस में आगे जैसे जैसे मज़ीद पेशरफ्त होगी आपको ज़रूर आगाह करेंगे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, पर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।